अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाएं कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। और फिर उस दिन के बाद उस बस्ती की खामोशी सदियों तक गूंजती रही। हवा जब बहती तो उसमें एक अजीब सी सिहरन होती, जैसे वो अब भी उन लोगों की चीखें लेकर चल रही हो जो अपने गुनाहों के बोझ तले जानवर बन गए थे। वो जगह वीरान पड़ी रही और इंसानों ने उस इलाके को छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ने उस वाक़ये को मिटने नहीं दिया। उसने उसे अपनी किताब में दर्ज कर दिया, ताकि हर आने वाली कौम जाने कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले का अंजाम कितना भयानक होता है। कुरान में जब यह आयत उतरी, कूनू किरदतन खासीन, बंदर बन जाओ जलील और ठुकराए हुए, तो सहाबा के जिस्म कांप उठे। वो समझ गए कि यह सज़ा सिर्फ एक कौम की नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह की चेतावनी थी पूरी इंसानियत के लिए। उस दिन से लेकर आज तक यह आयत दिलों को हिलाती है, आंखों से आंसू निकालती है और रूह को झंझोड़ देती है। वो लोग जो कभी अल्लाह के करीबी थे, जिन्होंने तौरात की आयतें याद की थीं, जिन्होंने नबियों की बात सुनी थी, वही लोग एक गुनाह की वजह से मिटा दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की हदों को लांघा और फिर उसे मजाक बनाया। वो सोचते थे कि ज़रा सा छल करके वो रब को धोखा दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह धोखा खाने वाला नहीं, वो अलीम है, सब जानने वाला है। भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर अल्लाह ने उस वक्त उन लोगों को बंदर बना दिया, तो आज हमें क्या रोक रहा है कि हम भी अंदर से वैसे न बन जाएं। आज हम हर दिन गुनाह करते हैं, हराम की कमाई से पेट भरते हैं, झूठ बोलकर काम चलाते हैं, रिश्वत लेकर नाम बनाते हैं, और फिर जब नमाज का वक्त आता है तो हम कहते हैं अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन क्या हम उस रहमत के काबिल हैं जब हम हर दिन अपने गुनाह को जरिया बनाते हैं अपनी बेपरवाही का? आज के दौर में इंसान बंदर की शक्ल में नहीं, रूह की शक्ल में बदल गया है। हमारी रूहें बेजान हो चुकी है। हमारी आंखों में अब शर्म नहीं बल्कि दुनियावी चमक है। हमारे कान अब अजान की आवाज़ पर नहीं बल्कि शोरगुल पर चूमते हैं। हमारे दिल अब कुरान की आयतों पर नहीं बल्कि फिजूल बातों पर धड़कते हैं। यही तो असली तबाही है, जब इंसान खुद को इंसान समझे लेकिन अंदर से रूह मर चुकी हो। अल्लाह ने उस वाक़ये से हमें एक रहस्य सिखाया कि गुनाह सिर्फ हराम कमाने या बुरा काम करने का नाम नहीं। गुनाह वो है जब इंसान अपने ज़मीर को चुप करा दे, जब दिल कहे ये गलत है और इंसान जवाब दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वही वो पल होता है जब इंसान का दिल बंदर की रूह में बदल जाता है, बाहर से इंसान, अंदर से बेदिल। मगर अल्लाह का करम देखिए कि उसने इंसान को हमेशा एक मौका दिया है, तौबा का। तौबा वो चाबी है जो सबसे अंधेरी रात को भी सुबह बना देती है। वो दरवाज़ा है जो हर गुनाहगार के लिए खुला है, चाहे उसने कितनी भी नाफरमानी की हो। जब कोई बंदा अपने गुनाहों को याद करके कहता है, या रब, मैंने तेरे हुक्म तोड़े लेकिन तेरी रहमत कभी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह कहता है, अगर तू मुझसे तौबा करेगा तो मैं तुझे ऐसे माफ़ करूंगा जैसे तूने कभी गुनाह किया ही नहीं। यह है हमारे रब की रहमत। वो गब से डराता है ताकि हम तौबा की तरफ लौटें। वो बंदरों की कहानी सुनाता है ताकि हम इंसानियत की हिफाजत करें। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी रूह फिर से रोशन हो जाए, तो हमें वही करना होगा जो बंदरों ने नहीं किया, चुकना, रोना और माफ़ी मांगना। एक सजदा जिसमें दिल से आह निकले, वो हजार नमाजों से बेहतर है जिनमें दिखावा हो। आज रात अगर आप तन्हाई में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ इतना कहें, या अल्लाह, मैंने गलत किया, अब मुझे बदल दे, तो कसम उस रब की जिसकी रहमत ज़मीन और आसमान को घेरती है, वो आपको फिर से जिंदा कर देगा। आपकी रूह में वो नूर भर देगा जो कभी बनी इसराइल ने खो दिया था। अल्लाह हमें वो दिल दे जो गुनाह से कांप उठे, वो आंखें दे जो तौबा में नम हो जाएं, और वो रूह दे जो हर हाल में अपने रब से जुड़ी रहे। क्योंकि इंसान तब तक इंसान है जब तक वो अपने गुनाह को महसूस कर सकता है। अगर वो एहसास मर गया तो फिर फर्क क्या रह गया इंसान और बंदर में?
या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल मत कर जो तेरे गज़ब का शिकार बने। हमें उन बंदों में रख जो तौबा से तेरे करीब आते हैं और जिनकी रूहें तेरे नूर में बस जाती हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है, और जो उस दरवाजे तक पहुंच जाए वो बंदर नहीं, फिर से इंसान बन जाता है। और जब उस बस्ती की आखिरी चीख हवा में घुली तो धरती तक कांप उठी। पहाड़ों ने जैसे अपनी सांस रोक ली, आसमान की फिजा भारी हो गई। उस दिन सूरज कुछ देर के लिए ठहर गया था, जैसे वो भी देखना चाहता था कि जब अल्लाह का गजब उतरता है तो ज़मीन कैसे इंसान की औकात दिखाती है। वो लोग जो भी अपने आप को नेक समझते थे, अब जमीन पर रेंगते हुए जानवरों की तरह हो गए थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि शर्म थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये अंजाम उनके अपने हाथों की कमाई थी। वो बस्ती कभी इबादत का घर हुआ करती थी। वहाँ तौरात की तिलावत होती थी, बच्चों की आवाज़ें उठती थी जो अल्लाह का नाम लेते थे। मगर वक्त गुजरा और इंसान की फितरत बदल गई। उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को हल्के में लेना शुरू कर दिया। वो कहते थे, हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन यही घमंड उनकी तबाही की वजह बना। एक दिन अल्लाह के नबी ने उन्हें समझाया, अल्लाह ने शनिवार को मछली पकड़ने से मना किया है, ये उसका हुक्म है, उसकी आजमाइश है। मगर उन्होंने चाल चली। शनिवार की सुबह उन्होंने समंदर के किनारे जाल डाल दिए ताकि मछलियां फंस जाएं और अगले दिन जाकर कह सकें, हमने शनिवार को कुछ नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वो अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो भूल गए कि अल्लाह नियतों को देखता है, चालों को नहीं। अगली सुबह जब सूरज उगा तो समंदर से आवाजें नहीं, चीखें उठ रही थीं। इंसान अपने घरों से बाहर भागे और जो उन्होंने देखा वो उनकी रूह हिला गया। जिन लोगों ने छल किया था वो अब इंसान नहीं रहे। उनके बदन सिकुड़ गए, चेहरे छोटे हो गए और उन पर बाल उगाए। वो अब बंदर बन चुके थे, मगर उनके दिल अब भी इंसान के थे। उन्हें एहसास था कि वो क्या बन गए हैं। वो चीखते थे, रोते थे, लेकिन अब उनके लफ्ज आवाज में नहीं, जानवरों की चीखों में बदल गए थे। कहा जाता है कि वो बंदर अपनी गलियों में दौड़ते थे, दीवारों से सिर पटकते थे और उस नबी के दरवाजे पर गिरकर आंखों से आंसू बहाते थे, जैसे कह रहे हों, हमसे गलती हो गई, अब हमें वापस इंसान बना दो। लेकिन अल्लाह का हुक्म बदलता नहीं। जो हद पार करता है वो सजा से नहीं बचता। 3 दिन तक वो बंदर बने रहे। तीसरे दिन उनकी रूहें निकाल ली गईं और उनके जिस्म हवा में बिखर गए। बस्ती वीरान, बस्ती वीरान हो गई। मगर जो कुछ बचा वो था सबक, एक ऐसा सबक जो हर उस इंसान के लिए था जो अल्लाह। बस फर्क इतना है कि अब सजा नजर नहीं आती, लेकिन रूह बंदर बन चुकी है। हम आज भी छल करते हैं, नमाज में खड़े होकर दिल हैं मगर जुबान से झूठ निकालते हैं, दुआएं मांगते हैं लेकिन ज़मीर बेच चुके होते हैं। यही वो नाफरमानी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से मिटा देती है। जब इंसान अपने गुनाह को जायज़ ठहराने लगता है तो समझ लीजिए कि अब अल्लाह की चेतावनी करीब है, क्योंकि अल्लाह का गज़ब अचानक नहीं आता। वो पहले दिल से रहमत खींच लेता है, फिर इंसान तौबा का रास्ता भूल जाता है, फिर उसकी आंखें रोशनी देखकर भी अंधी रह जाती हैं। मगर रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अगर उस वक्त बनी इसराइल में कोई एक इंसान भी तौबा कर लेता तो शायद उसकी रूह बच जाती। आज हमें वही मौका दिया गया है कि हम अपने अंदर झांकें। क्या हम भी अपने रब को धोखा दे रहे हैं? क्या हम भी हर गुनाह को छोटी बात समझकर करते जा रहे हैं? अल्लाह कहता है, ओपन कोट, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम धरती के बराबर गुनाह लेकर भी आओ लेकिन तौबा करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्लोज कोट। सोचिए, वो रब जिसने एक कौम को बंदर बना दिया, वही रब आज हमें तौबा से जन्नत देने को तैयार है। फर्क सिर्फ एक है, क्या हम सच में झुकना जानते हैं? रात की तन्हाई में जब इंसान अपने गुनाह याद करता है और रोता है तो अल्लाह कहता है, मुझे मेरे बंदे का रोना पसंद है। और जब कोई बंदा सजदे में गिरकर कहता है, या रब मुझे माफ कर, तो फरिश्ते गवाही देते हैं, उसने तौबा की और तूने माफ कर दिया। वही बंदा जो कभी अपने गुनाहों से बंदर जैसी हालत में था, अब वही इंसान बन जाता है जो अल्लाह का दोस्त कहलाता है। भाइयों और बहनों, आज का ये वक्त तौबा का है। ये वो घड़ी है जब अल्लाह देख रहा है कि कौन अपने गुनाह पर पछताकर उसकी तरफ लौटता है। ये दुनिया अब भी इम्तिहान गाह है। अल्लाह अब भी देख रहा है कि कौन बंदर की तरह छल करता है और कौन इंसान की तरह सजदा करता है। जो बंदा अपनी गलती मान लेता है वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है, और जो अपनी गलती पर अड़ा रहता है वो खुद अपने नसीब को मिटा देता है।
तो चलिए आज दिल से कहिए, या रब, मुझे उन लोगों में मत रख जो तेरी हदों से खेलते हैं। मुझे उन लोगों में रख जो तेरे डर से रोते हैं। मुझे इंसान बना दे, बाहरी नहीं, रूह से। और जब ये दुआ दिल से निकलेगी तो यकीन मानिए, अल्लाह आपकी रूह को ऐसा नूर देगा कि आपकी तन्हाई में भी सुकून उतर आएगा। वही सुकून जो नबियों को मिला, वही सुकून जो सजदे में मिलने वाला है। क्योंकि जब इंसान अल्लाह की बात मान लेता है तो वो बंदर नहीं रहता, वो अल्लाह का बंदा बन जाता है। और यही तो असल मंशा थी उस गजब की कहानी की, कि हम डरे नहीं, बदल जाए। आखिर में यही कहना है, जो बंदर बन गए वो मिट गए, लेकिन जिन्होंने डर कर सजदा किया वो जिंदा रह गए। अब ये फैसला में करना है, हम बंदर बनेंगे या बंदा रहेंगे। या रब हमें तौबा की तौफीक दे, रहमत की बारिश दे और हमारे दिलों को इंसान बनाए रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। वो लोग जिनके दिलों में ईमान नहीं था, जिनकी आंखों पर तकब्बुर का पर्दा चढ़ा हुआ था, वे नबी के संदेश को ठुकराते रहे। हजरत दाऊद के ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को जानबूझकर तोड़ा। अल्लाह ने उन्हें शनिवार के दिन मछली पकड़ने से मना किया था, लेकिन उनके दिलों में दुनियावी लालच इतना भर गया था कि उन्होंने चालाकी से अल्लाह के हुक्म को तोड़ना शुरू कर दिया। शनिवार की रात वे तालाब के किनारे जाल बिछा देते और रविवार को जाकर मछलियां निकाल लेते, यह सोचकर कि उन्होंने खुलकर हुक्म नहीं तोड़ा। लेकिन क्या अल्लाह से कोई चाल चल सकता है? नहीं, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। जब उन्होंने ये धोखा जारी रखा तो अल्लाह का गजब उतर आया। आसमान में बादल छा गए, धरती कांप उठी, और जब सुबह हुई तो उन लोगों का रूप बदल चुका था। वे अब इंसान नहीं रहे थे, बल्कि बंदर बन गए थे। उनके चेहरे पर इंसानियत का नूर मिट चुका था। आंखों में पछतावे की सच्चाई थी, लेकिन जुबान पर कोई लफ्ज नहीं बचा था। वे एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन अब उनमें इंसानी शक्ल नहीं रही थी। वो अपने रिश्तेदारों के घरों के पास आते, आंखों में आंसू लिए, लेकिन बोल नहीं पाते। उनके अपने बच्चे, उनकी बीवियां, उनके पड़ोसी डर से कांप उठते। अल्लाह के हुक्म से जो लोग हठ और धोखे में पड़े, उन्हें उसी दुनिया में सजा दी गई ताकि आने वाली पीढ़ियां सबक ले सकें। कुरान कहता है, सूरह अल बकरा 2 फिर खिंसस दिलाती है, और तुम उन लोगों को तो जानते ही हो जिन्होंने तुम में से शनिवार के दिन हद से तजावुज किया, तो हमने उनसे कहा, हो जाओ बंदर, जलील और रद्द किए हुए। ये वह कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अपने रब के आदेशों का मजाक उड़ाता है तो उसकी सूरत नहीं, बल्कि उसकी सूरत के साथ उसकी सूरत ए दिल भी बदल जाती है। वो लोग जो अपने आप को चालाक समझते थे, दरअसल उन्होंने अपने ही नसीब से खेला। अल्लाह ने उन्हें उनकी हर चाल का बदला उनकी आंखों के सामने दे दिया। हजरत दाऊद ने जब ये मंजर देखा तो उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, ये तेरी कौम थी जिन पर तूने कितनी नेमतें बरसाईं, और आज उन्होंने अपने कर्मों से खुद को मिटा दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, ये मेरे इंसाफ की निशानी है, ताकि इंसान जान ले कि जो मेरे हुक्म से खेलता है वो अपनी शक्ल, अपनी रूह, अपनी पहचान सब कुछ खो देता है। कहा जाता है कि 3 दिन तक वे लोग इसी हालत में रहे, कोई उन्हें पास नहीं गया, और फिर धीरे धीरे वो इस दुनिया से मिट गए। बस उनकी कहानी रह गई जो आज तक सुनाई जाती है, अल्लाह की कुदरत और इंसाफ की निशानी के रूप में। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचो, क्या आज भी इंसान अपने अंदर से बंदर नहीं बन रहा? जब वो अपने वादे तोड़ता है, जब झूठ बोलता है, जब रिश्वत लेता है, जब गरीबों का हक मारता है, जब नमाज छोड़ देता है, जब अल्लाह की किताब को भूल जाता है, क्या वो अपनी रूह की शक्ल नहीं बिगाड़ रहा? आज शायद चेहरा वही है, लेकिन दिल और दिमाग वो नहीं जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह का गजब आज भी उतनी ही ताकत रखता है, लेकिन उसकी रहमत भी उतनी ही वसीअ है। जो तौबा कर ले, जो रो ले, जो सजदा कर ले, उसके लिए अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है। इसलिए अगर जिंदगी में कभी लगे कि रास्ता अंधेरा हो गया है, तो उस कहानी को याद करना जहां इंसान बंदर बन गया था, क्योंकि वो कहानी सिर्फ गजब की नहीं, रहमत की भी निशानी है। जो उस सब को समझ ले वो अपनी रूह को बचा लेता है, और जो उस सब को ठुकरा दे वो अपने चेहरे पर मिट्टी लगा लेता है। कहानी का सबक, जब इंसान अपने रब की नाफरमानी करता है, आ जाए कि कैसे उस तबाही के बाद कुछ लोगों ने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें फिर रहमत से नवाजा। उस दिन समंदर की लहरें भी अजीब थीं, जैसे खुद कुदरत किसी गुनाह का गवाह बनने जा रही हो। हजरत दाऊद सलाम के दौर का एक बस्ती थी, नाम था एला।
जो समंदर के किनारे बसी थी। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। मछलियों का कारोबार उनके रोजगार का जरिया था। लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक इम्तिहान में डाला। हुक्म दिया गया कि शनिवार के दिन मछली पकड़ना हराम है। शुरू में लोगों ने अल्लाह के इस हुक्म की इज्जत की। वे उस दिन इबादत में मशगूल रहते, नमाजें पढ़ते और शुक्र अदा करते। लेकिन वक्त के साथ उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ने लगी। वो सोचने लगे कि हमारा नुकसान हो रहा है। शनिवार को सबसे ज़्यादा मछलियाँ आती हैं और हमें उस दिन हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है। उनका ईमान अब इम्तिहान में था। फिर उन्होंने चालाकी से काम लेना शुरू किया। शनिवार की शाम को वो किनारे पर जाल डाल देते और रविवार को जाकर मछलियाँ निकाल लेते। वो खुद को समझाने लगे, हमने शनिवार को तो कुछ किया नहीं, बस जाल डाल दिए थे। लेकिन क्या अल्लाह को धोखा दिया जा सकता है? नहीं। अल्लाह वह देखता है जो आंखें नहीं देख सकती, वह सुनता है जो कान नहीं सुन सकते। धीरे धीरे बस्ती के लोग दो हिस्सों में बंट गए। पहले वो जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे थे, अपने लालच में अंधे होकर। दूसरे वो जो डरते थे, जो कहते थे, ऐ हमारी कौम, अल्लाह से डर जाओ, ऐसा मत करो, ये नाफरमानी तुम्हें तबाही में डाल देगी। लेकिन पहले वाले हंसते मजाक उड़ाते, हमारा रब तो रहमत दिल है, वो इतना छोटा गुनाह नहीं गिनेगा। फिर तीसरे लोग थे जो खामोश थे, न रोका न टोक दिया, बस अपने घरों में छिप गए। ये वो लोग थे जो नाफरमानी नहीं कर रहे थे, लेकिन सच्चाई का साथ भी नहीं दे रहे थे। और फिर एक रात, जब आसमान पर काले बादल छा गए, जब समुद्र की लहरें गरजने लगीं, जब धरती पर सन्नाटा छा गया, उस बस्ती पर अल्लाह का गजब उतर आया। सुबह हुई तो जो लोग अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाते थे, वे इंसान नहीं रहे थे। उनके हाथ अब पंजे बन चुके थे, उनकी जुबान से आवाजें नहीं निकलती थी और उनके चेहरे इंसानी शक्ल से मिट चुके थे। कुरान कहता है, ओपन कोट, और जब उन्होंने उस बात से तकब्बुर किया जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने उनसे कहा, हो जाओ बंदर, जलील और रद्द किए हुए। क्लोज कोट। अब वो बस्ती खामोश थी, सिवाय बंदरों की चीखों के। उनके अपने बच्चे उन्हें पहचानते थे, मगर डर से भाग जाते। उनकी औरतें रोती, उनके घर खाली पड़े रहते। वो बंदर अब किनारों पर भटकते, आंखों में पछतावा और दिल में आग लिए हुए। कहा जाता है 3 दिन तक वो लोग जिंदा रहे। कुछ चुपचाप एक दूसरे को देखते, जैसे कहना चाहते हो हमें माफ कर दो। लेकिन अल्लाह का फैसला बदलता नहीं। जो उसकी निशानियों का मजाक उड़ाते हैं, वो मिटा दिए जाते हैं। हजरत दाऊद ने जब ये सब देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, रहम कर, ये तेरी कौम थी, तूने इन्हें अपने हाथों से बनाया, इन पर अपनी नेमतें बरसाई और आज ये मिट गए। अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, ये मेरे इंसाफ की निशानी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान लें कि मेरा हुक्म मजाक नहीं है। जो नाफरमानी करेगा वो अपने चेहरे से इंसानियत खो देगा। और सच यही है, वो बंदर बन गए थे, लेकिन सिर्फ उनके जिस्म नहीं, उसमें उनकी रूह भी बदल गई थी। क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इसलिए नहीं बदला कि वो जानवर बन जाए, बल्कि इसलिए कि आने वाली नस्लें देख ले कि जो अपने रब से धोखा करते हैं, उनका अंत क्या होता है। बस्ती के कुछ लोग जिन्होंने कभी गुनाह में हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने दीवार बना दी ताकि वो मुतासिब यानी नाफरमान लोगों से अलग रहें। फिर अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और बाकी लोग जिन्होंने तौबा नहीं की, वे मिटा दिए गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दौर की नहीं है। आज भी इंसान अपने लालच में वही कर रहा है। वो नमाज छोड़ देता है, कहता है मैं दिल से याद करता हूँ। वो ब्याज लेता है, कहता है थोड़ा बहुत चलता है। वो झूठ बोलता है, कहता है यह ज़रूरी था। वो अल्लाह के हुक्मों को चालाकी से तोड़ता है और समझता है कि उसे कोई देख नहीं रहा। लेकिन याद रखना, जब इंसान के अंदर की रूह मर जाती है, जब दिल का ईमान सड़ जाता है, तो इंसान चेहरा नहीं अपनी असलियत खो देता है। वो चलता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन उसकी रूह अब बंदर की तरह है, लालच में, हवस में और गफलत में डूबी हुई। कुरान ने इस कहानी को इसलिए जिंदा रखा ताकि हम समझ सके कि अल्लाह का गजब सिर्फ उस वक्त नहीं, हर दौर में उतर सकता है। लेकिन वही अल्लाह जो गजब वाला है, वही रहमत वाला भी है। वो कहता है, ओपन कोट, मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। सूरह अल आराफ क्लोज कोट। जो तौबा करे, जो रो ले, जो सजदा कर ले, जो अपने दिल को साफ कर ले, उसके लिए दरवाजा खुला है। सबक। अगर कभी लगे कि अल्लाह हमें देख नहीं रहा, तो एलह की कहानी याद करना।
क्योंकि वो बंदर सिर्फ उस जमाने के नहीं थे, वो हर दौर में मौजूद हैं, हर उस इंसान के दिल में जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है। जब 3 दिन बीत गए तो वो बस्ती जो कभी जिंदगी से भरी हुई थी अब वीरान हो चुकी थी। हवा में सरन की गंध थी, किनारे पर टूटे घरों की लकड़ियां बिखरी थी और समुद्र की लहरें अब भी उसी दर्दनाक गवाही को दोहरा रही थी। मगर उसी बस्ती के किनारे कुछ लोग बचे थे, वो जो अल्लाह के गजब से डरते थे, जिन्होंने कभी गुनाह में हिस्सा नहीं लिया था। उनके दिल कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी रूह में एक बात साफ थी, अल्लाह के हुक्म से खेलना विनाश की राह है। वो लोग कई दिन तक उस दीवार के पीछे बैठे रहे जो उन्होंने गुनाहगारों से अलग रहने के लिए बनाई थी। हर रात वे रब से दुआ करते, ए हमारे मालिक, तू हमें भी माफ कर दे अगर हमने सच्चाई का साथ देने में देर की। फिर एक दिन जब सूरज की पहली किरण दीवार की भरी हवा चली, वो हवा ठंडी थी लेकिन उसमें रहमत की खुशबू थी। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा, ये वो लोग हैं जो गुनाह में शरीक नहीं हुए, जो मेरे डर से बचे रहे। अब इन्हें मेरी रहमत का स्वाद चखाओ। और वहीं से शुरू हुआ एक नया दौर, तौबा का दौर, जागरूकता का दौर। वो लोग बस्ती के खंडहरों से उठे, उन्होंने नई जमीन पर अपने घर बनाए, अपने बच्चों को कुरान सिखाया और हर शनिवार का दिन उन्होंने इबादत और सजदे के लिए मुकर्रर कर दिया। हर बार जब कोई बच्चा पूछता, अब्बा वो लोग कहाँ गए जो पहले यहाँ रहते थे, तो बुजुर्गों की आंखें भर आती और वो जवाब देते, बेटा वो लोग जिनके पास सब कुछ था लेकिन सब्र नहीं था। उन्होंने अपने रब से चाल चली और रब ने उन्हें वही दिखा दिया जो इंसान की असलियत होती है। इस तरह वह बस्ती सबक की बस्ती बन गई। लोग वहां आते, तौबा करते और खुद को अल्लाह के करीब लाते। लेकिन वक्त के साथ फिर नई नस्लें आईं। कुछ ने उस सब को दिल में रखा और कुछ ने भुला दिया। फिर एक दिन उस नई पीढ़ी में से एक नौजवान ने बुजुर्ग से पूछा, क्या अल्लाह का गजब फिर कभी उतरेगा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह का गजब उस वक्त उतरता है जब इंसान अपनी रूह से बेईमानी करता है, जब वो दूसरों पर जुल्म करता है, जब वह अपने गुनाह को सही ठहराने की कोशिश करता है। और हाँ बेटा, वो दिन फिर आएगा अगर इंसान ने अपनी आंखें बंद रखी। वो नौजवान चुप रहा, लेकिन उसी रात उसने अपने दिल में एक वादा किया कि वो अपनी कौम को फिर से अल्लाह की राह पर लाएगा। उसने मस्जिद बनाई, लोगों को नमाज की ओर बुलाया और सबको याद दिलाया कि तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूह की पुकार है। धीरे धीरे बस्ती में फिर नूर लौट आया, खेतों में हरियाली, घरों में बरकत और दिलों में सुकून। लोग कहते थे, ये वही ज़मीन है जहां कभी अल्लाह का गजब उतरा था और आज वही ज़मीन रहमत की निशानी बन गई है। लेकिन यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, आज की भी है। हर बार जब कोई इंसान झूठ बोलता है, किसी का हक मारता है या अल्लाह के आदेश को नज़रअंदाज करता है, तो वो उसी राह पर बढ़ता है जहां से वो पुरानी बस्ती गुजरी थी। लेकिन अगर वो एक सजदा कर ले, एक आंसू बहा दे, एक आस्तगफिरुल्लाह दिल से कह दे, तो रहमत का दरवाजा फिर खुल जाता है। क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है, ओपन कोट, ए मेरे बंदो जो अपने ही ऊपर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। क्लोज कोट। और यही इस कहानी का असल मकसद है। अल्लाह का गजब तब उतरता है जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है, और रहमत तब उतरती है जब इंसान अल्लाह को याद कर लेता है। इसलिए जो रो ले वो बच जाता है, जो झुके वो ऊंचा उठ जाता है, जो डरता है वो अल्लाह की पनाह पा लेता है। और जब अगली बार तुम सूरज को ढलते देखो तो उस बस्ती को याद करना जहां इंसान बंदर बन गए थे, लेकिन कुछ दिल इंसानियत की असली शक्ल लेकर बच गए थे। क्योंकि अल्लाह का इंसाफ सख्त है लेकिन उसकी रहमत अनंत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का